आज हम लोग बंद बहुभुज की बात करेंगे। एक ऐसा बंद बहुभुज जिसकी बाह्य कोणों का बात करेंगे हम लोग। ये बंद है और बहुभुजा है, मतलब 3 भुजा है, 4 भुजा, 5 भुजा भी आगे हम लोग देखेंगे। ये देखिए, एक बहुभुज की भुजाएं जितनी भी हो, भुजाएं 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो या जितनी भी हो, भुजाएं जितनी भी हो, उसके बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। ये नियम हो गया। अब इसी के तहत हम लोग प्रश्न संख्या 1 पर आएंगे। आकृति से कोण x ज्ञात करना है आपको। कोण x यहाँ हम देख पा रहे हैं, यहाँ एक कोण है, ये 3 भुजाओं का बंद बहुभुज है और एक कोण 120 दिया हुआ, एक कोण 140 दिया हुआ और एक कोण x निकालना है। तो सब प्रथम इस सवाल को हम लोग जब बनाएंगे तो पहला काम होगा कि या तो इस कोण का आप ABC से नाम दे दीजिए या 1 2 3 भी आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ शुरुआत करते हैं। इसको मान लिया कोण 1, कोण 2 और ये कोण x है, ये तीसरा हुआ। तो अब हम लोग इसको जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ेंगे। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण x बराबर तो 360 डिग्री होगा, क्योंकि बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है, चाहे भुजा 3 हो चाहे 4 हो। इसमें हम लोग कोण 1 का मान देख रहे हैं 140, उसी प्रकार कोण 2 का मान देख रहे हैं 120 और कोण x तो हमें ज्ञात करना है, तो कोण x हम लोग ज्ञात करते हैं। दोनों को जोड़ लिया जाएगा, 140 और 120 को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा कुल 260 डिग्री। ये डिग्री में है, 260 डिग्री प्लस कोण x बराबर 360 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, कोण x निकालना है तो कोण x रखेंगे इधर। कोण x बराबर 260 को हम लोग बराबर को उस और ले जाएंगे, पहले से बराबर की ओर कौन है 360, तो हम लोग लिख लेंगे माइनस 260 डिग्री। अब कोण x निकल गया आपका, कोण x घटा देंगे हम लोग। कोण x बराबर 360 में से 260 घट गया तो पूरा पूरी 100 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। ये हमारा 100 डिग्री निकल गया। 100 डिग्री घटने के बाद ये x जो है निकल गया। इसी प्रकार से हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो यहाँ भी उसी प्रकार से आप देखेंगे कि 3 कोण है, 1 कोण, 2 कोण, 3 कोण, 2 कोणों का मान आपको प्राप्त है, तीसरा कोण निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कोण मान लीजिए इसको 1, ये कोण 2 और ये कोण तीसरा हुआ, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री। बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होगा। तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कोण 1 का मान हमारा है यहाँ 130 डिग्री प्लस कोण 2 है 95 डिग्री प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री। अब इसको दोनों को आपस में जोड़ लीजिए, 130 और 95 को हम लोग जोड़ लेंगे तो 225 डिग्री प्लस कोण y बराबर 360 डिग्री। तो कोण y बराबर, अब जान रहे हैं कि इधर लाके हमको घटाना है, तो इधर पहले से है 360 डिग्री माइनस 225 डिग्री। इस प्रकार इसको घटा के आपका आंसर आ जाएगा y जो हमारा निकालना था, y बराबर हो जाएगा 135 डिग्री। प्रश्न संख्या 3 पर हम लोग चलते हैं। जैसा कि आकृति से कोण x का आपको मान ज्ञात करना है इस चित्र में, और हम लोग चित्र जो बहुभुज है यह 4 भुजाओं से बना हुआ है और उसके बाह्य कोण भी 4 है। चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 360 होगा और जिसमें से 3 कोण दी हुई है, चौथा कोण हमें ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सभी चारों कोणों को जोड़कर लिखेंगे। मान लेंगे पहला काम हमारा, इसको कोण 1, कोण 2 और ये कोण यहाँ से मानते हैं कोण 1, कोण 2, कोण 3 और ये कोण चौथा। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस चौथा कोण हमारा x है, तो बाह्य कोणों का योग हमेशा ही 360 डिग्री होता है। अब हम इसको रख देंगे, एक है 60 डिग्री प्लस 75 डिग्री प्लस तीसरा कोण है 110 डिग्री। अब कोण x बराबर 360 डिग्री, ये कोण x के रूप में इसको लिख दीजिए। आपस में इसको जोड़ लीजिए और कोण x बराबर घटा दीजिए 360 से। इस सब को जोड़ के इधर हम लोग ले आएंगे तो जोड़ के हो जाएगा 245।
कोण x बराबर जब घटाइएगा तो 115 डिग्री आंसर। देखिए इस प्रकार से आपका ये प्राप्त हो गया। अगले प्रश्न में हम लोग आकृति से कोण x का मान निकालना है। यहाँ देख रहे हैं नया क्या है, यहाँ बाह्य कोण नहीं पूछ रहा है, यह अंदर के कोणों को बारे में पूछा। तो अंतः कोण यहाँ x ज्ञात करना है। इसमें 5 भुजाओं से पंचभुज है, तो पंचभुज 5 भुजा वाला ही है। इसको भी मान लीजिए ABCD, इसको मान लेते ABCD, ये 5 भुजाओं से घिरा हुआ है, इसको हम लोग अल्फाबेटिक मान लेते हैं। यहाँ से कोण ABCD कोणों का नाम दे दिए और अंतः कोण x निकालना है। तो आकृति से हमें निकालनी है, 5 भुजा है, तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि जब 5 भुजा होती है तो इसके कोणों का योग जो होगा 540 होगा। जितनी भी भुजाएं होती है उसमें 2 माइनस कर दिया जाता, 2 माइनस करके 180 से गुना कर दीजिए। जैसे 5 भुजा है तो 3 हो गया, 3 गुना 180 कर देंगे तो 18 54 यानी कि 540 हो जाएगा। इस प्रकार से किसी भी बंद बहुभुज का हम लोग अंतः कोणों का मान निकाल सकते हैं। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 540 डिग्री। तो सभी का मान हम लोग लिख देंगे। कोण A है मेरा x है जो हमको ज्ञात करना है, कोण B 130 डिग्री, कोण C 110 डिग्री, कोण D 100 डिग्री, कोण E 75 डिग्री बराबर 540 डिग्री। तो आप देख पा रहे हैं हम सबसे पहले क्या करें, सभी कोणों को हम लोग लिख लेते हैं। लिखने के बाद हम लोग आपस में जोड़ लेंगे। तो ये कोण x था, इसको कोण x लिखिए, कोण x बराबर प्लस इस सब को जोड़ लेने के बाद इतना आएगा 415 बराबर 540 डिग्री। अब क्या करेंगे, उधर ले जाकर हम लोग इसको घटा लेंगे। तो हमारा इस प्रकार से कोण x का मान निकल जाएगा 540 माइनस 415 डिग्री है। इस प्रकार से आपको कोण x प्राप्त हो गया 125 डिग्री आंसर। तो अब देखिए इस दोनों में क्या अंतर था। ये जो आकृति थी इसके बाह्य कोणों का मान निकालना था x, यहाँ अंतः कोणों का मान निकालना है। तो इस प्रकार से हमारा अंतः कोणों का मान जो होता है भुजा के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना भुजा है, उसके अनुसार इसको हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि किस प्रकार से इसको निकालेंगे। तो जितनी भुजाएं होगी उसमें -2 गुना 180 हम लोग करते हैं और इस प्रकार से बंद आकृति के अंतः कोणों का योग हम लोग निकाल लेते हैं। उस प्रकार से ये 540 निकला था। फिर इसका इस प्रकार से हम लोग देखते हैं। आकृति से कोण x ज्ञात करना है हमें। तो हम देख रहे हैं कि बाह्य कोण दी हुई है, इसमें से एक बाह्य कोण जो है नहीं दी हुई है जिसको x बोला जा रहा है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो ये कुल 6 भुजा है, तो 6 भुजा का हम लोग नाम दे देते हैं इस प्रकार से। कहीं से भी शुरुआत करिए, मान लीजिए कि इससे शुरुआत करते हैं। 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर कोण और 6 नंबर कोण। ये 6 नंबर कोण आपका x है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6। चूँकि 6 भुजा है तो बाह्य कोण 6 भी है और सभी का योग हमेशा कितना होगा, बाह्य 360 ही होगा। तो अब हम लोग कोण 1 का मान देख के लिखते हैं, कितना है 75, कोण 2 45, पचहत्तर डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, फिर 75 डिग्री, फिर 80 डिग्री, फिर कोण x बराबर 360 डिग्री हो गया। अब हमें कोण x ज्ञात करना है, तो सभी को हम लोग जोड़ लेंगे और जोड़ के पहले आप लिख लीजिए यहाँ। इसको हम लोग जोड़ लेंगे आपस में और लिख लेंगे। जोड़ने से 320 डिग्री हो रहा है बराबर 360 डिग्री। इस प्रकार से कोण x बराबर आपका 360 डिग्री में से माइनस कर देंगे 320 डिग्री, तो कोण x आपको प्राप्त हो गया 40
डिग्री आंसर। देख रहे ये जो आकृति था बंद बहुभुज है और 6 भुजाओं की है, तो इसको हम लोग षष्ठभुज इसको कहते हैं। इसमें 6 भुजा दी हुई थी, इसमें से कोण x हम लोग को निकालना था। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे हल किए इसको। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 6, आकृति से कोण y का मान निकालना है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात तो यह है कि यहाँ 5 भुजा है और बाहर में सिर्फ 2 कोण का मान दिख रहा है और y हमको ज्ञात करना है। तो 5 भुजा है तो 5 कोण का भी मान हमें चाहिए। तो अंदर की कोण दी हुई है, बाहर की कोण नहीं दी हुई है। तो हम लोग पहले बाह्य कोण को निकाल लेंगे दोनों ही जगह, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है मान लीजिए ये जो रेखा है सीधी रेखा है, तो आपस में ये कोण और ये कोण जोड़कर रैखिक युग्म कहलाता है और दोनों का रैखिक युग्म का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। जैसे कि ये सीधी रेखा पर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। अब यदि मान लीजिए इसी को हम लोग रैखिक युग्म बोलते हैं, यदि 2 कोण हो, यहाँ एक कोण ये है, एक कोण ये है। अब यदि इधर वाला 120 डिग्री हो तो इधर वाला कितना होगा, जरूर 60 डिग्री होगा। तब जोड़ के क्या हो जा रहा है, 120 डिग्री प्लस 60 डिग्री यानी कि 180 डिग्री। इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक युग्म से। ये है हमारा रैखिक युग्म, ये रैखिक युग्म है आपका। जोड़ के 180, रैखिक युग्म में 2 कोणों को जोड़कर 180 का मान होता है, तो यानी कि सीधी रेखा है, सरल रेखा है, और ये रैखिक युग्म कहलाता है। तो इसी विधि से हम लोग यहाँ दोनों कोणों का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आप देख पा रहे हैं कि अगर 130 डिग्री है तो ये वाला जो कोण होगा कितना होगा, 130 है तो इधर जरूर 50 डिग्री होगा, तभी रैखिक युग्म साबित हो जाएगा। उसी प्रकार 120 है तो यहाँ अगर 60 डिग्री होगा तो ये रैखिक युग्म हो जा रहा है और ये हमें बाहर का कोण निकल गया। तो इस प्रकार से हमें अब 4 कोण प्राप्त हो गया और 5वां कोण y हमें ज्ञात करना है। तो इसको आप या तो अल्फ़ाबेटिकली नंबर भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसको यहाँ से शुरुआत करते हैं A B C D और E। तो पहले इसको लिख लिया जाए। इसको हम लोग B माने हैं, तो कोण B बराबर 180 माइनस 130 डिग्री बराबर 50 डिग्री। वजह लिख देंगे रैखिक युग्म से। ये रैखिक युग्म से निकला। इसी प्रकार हम लोग कोण D भी प्राप्त कर लेंगे। कोण D बराबर 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री बराबर 60 डिग्री। ये भी आपका रैखिक युग्म से हमें दोनों प्राप्त हो गया। अब हम लोग इसको ज्ञात करने के लिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E, 5 भुजा है, 5 भुजा का हम लोग बाह्य कोणों का मान जानते हैं कि बाह्य कोणों का मान हमेशा ही 360 डिग्री ही होता है। तो 360 डिग्री होगा, आपस में हम लोग सभी कोण का मान लिख लेंगे और उसको जोड़ देंगे। तो कोण A से शुरुआत करते हैं। कोण A की जगह हम लोग y लिखते हैं। कोण y है, ये हमें निकालना है। B की जगह 100, B की जगह देखिए आपका कोण B की जगह 50 हो गया। बाह्य कोणों को लेना है। कोण C की जगह है 75 डिग्री, D है 60 डिग्री, कोण E है 45 डिग्री। अब आपस में आप जोड़ लीजिए। कोण y बराबर हमें कितना प्राप्त होता है, कोण y बराबर कोण y प्लस इस सभी को आपस में आप जोड़ लीजिए। जोड़कर कितना आ रहा, तो 230 डिग्री आ रहा। तो बराबर हम लोग क्या करेंगे, 360 डिग्री इधर लिख देंगे। अगले स्टेप में हमें कोण y निकालना है। कोण y बराबर 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री। इस प्रकार से जो है आपका आंसर प्राप्त होगा वो घट के 130 डिग्री आंसर प्राप्त आपको हो जाएगा। कोण y हमारा 130 डिग्री। इस प्रकार प्रश्न संख्या 7, आकृति से कोण z का मान आपको ज्ञात करना है। z जो है बाह्य कोण है, बाह्य कोण ज्ञात करना, और कहीं भी कोई बाह्य कोण यहाँ नहीं दी हुई है, सभी अंदर की कोण दी हुई है। और ये 5 भुजा है, 1 2 3 4 और 1 5, 5 भुजा है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि 3 दिया हुआ है, यह 90 है,
तो यदि इसका मतलब है कि ये सरल रेखा सीधी रेखा है तो ये समकोण है, समकोण मतलब 90, तो ये भी समकोण ही होगा, यानी कि इसका मान जो हुआ समकोण यानी कि 90 डिग्री हुआ। तो हम देख रहे हैं कि 4 कोण दी हुई है, एक कोण हमें अगर निकालना है, ए इसका नाम रखे हैं, ए का मतलब ये अंदर वाली भुजा की बात हो रही है यहाँ पे, तो पहले अंदर वाली भुजा हम लोग ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद आप यहाँ रैखिक युग्म से कोण जेड का ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई, 5 भुजा है तो 5 कोण और उसका योग जो होगा 540। तो अब रख दीजिए, यहाँ हमको निकालना है तो कोण ए का मान पहले निकाल लेंगे। कोण ए अंदर की बात हो रही है, बाहर की नहीं, इसलिए कोण ए ही लिखते हैं। कोण बी इसको आपस में आप जोड़ लीजिए। इस प्रकार से आपका कोण यहाँ प्राप्त हो गया। कोण ए बराबर 105 डिग्री। देखिए अभी कोण ए निकला, ए मतलब अंदर की बात हो रही है और हमें निकालना है जेड, तो हम लोग रैखिक युग्म से निकाल लेंगे जेड बराबर इस कोण जेड बराबर कोण जेड बराबर निकाल लेंगे हम लोग 180 डिग्री से 105 डिग्री घटा देंगे रैखिक युग्म से। इसलिए आपका कोण जेड आपको प्राप्त हो गया, घटा लीजिए 75 डिग्री आंसर। ये आपका 75 डिग्री आपको देखिए आंसर प्राप्त हो गया। अब आइए अगले प्रश्न संख्या 8। आकृति से समांतर चतुर्भुज में कोण x निकालना है। कोण x बाह्य कोण है और ये कहा जा रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का पहले मतलब हम लोग समझते हैं। समांतर चतुर्भुज का मतलब है आमने सामने की भुजा जो होगी बराबर होगी, ये भुजा बराबर ये भुजा और ये भुजा बराबर ये भुजा, यानी कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी और सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो हम उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज से इसका पहले नामांकन कर दीजिए, ए बी सी एक डी, ये सी कोण अंदर वाला हो गया, ठीक है, बाहर वाला एक्स है यहाँ पे। तो सम्मुख कोण ए का 75, एक सम्मुख कोण सी है और वो भी 75 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कोण ए बराबर कोण सी बराबर 75 डिग्री और ये जो हुआ कोण ए बराबर कोण सी जो 75 डिग्री हुआ, ये सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो आपको कोण सी प्राप्त हो गया। कोण सी यानी कि अंदर वाला, ये 75 है तो ये भी 75 निकल गया आपका, यानी कि अब रैखिक युग्म से आप निकाल सकते हैं कोण x बराबर, कोण x बराबर हमको निकालना है कोण x का मान निकालना है। तो रैखिक युग्म से 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, ये आपका हो गया रैखिक युग्म से, मेंशन कर देंगे रैखिक युग्म से। अब घटा लीजिए, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो गया कोण x बराबर 105 डिग्री आंसर। प्रश्न संख्या 9 और 10 को जानने से पहले आइए पहले इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले ये आकार है, ये देख रहे हैं 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा और 6 भुजा का बंद बहुभुज है। उसकी भुजा की संख्या भी यहाँ लिखी हुई है, 3 भुजा 4 भुजा 5 भुजा 6 भुजा। अब अंतः कोणों का योगफल कितना होगा? तो ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो 3 कोण है, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे जो है चतुर्भुज में हम लोग 2, अगर इसको 20 से बांट दे इस तरह से तो 2 त्रिभुज हो रहा। 2 त्रिभुज यानी कि 180 गुना 2 360 डिग्री होगा।
यानी कि अगला 5 भुजा में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग 3 त्रिभुज निकालेंगे, 1 2 1 3, 1 2 3 त्रिभुज है। 3 त्रिभुज यानी कि 3 180 डिग्री यानी कि 540 डिग्री। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 भुजा है, 6 भुजा यानी कि 4 त्रिभुज बनेंगे। तो ये 4 त्रिभुज है, 1 2 3 4 यानी कि 4 180 डिग्री यानी कि 720 डिग्री। आगे भी इसी प्रकार से आप जितनी भी भुजा हो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं कि उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा। तो हम लोग ये अंतःकोणों का योग निकाल लिए। बाह्य कोणों का योग हमेशा आपको पहले से ही पता है कि 360 ही होता है, चाहे आकृति कैसी भी हो। तो यहाँ प्रश्न संख्या 9 है। प्रश्न संख्या 9, आयत के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो आयत का अंतःकोणों का योग कितना होगा, तो आप जान रहे हैं कि आयत में भी 4 भुजा होता है, तो इसके अंदर कोणों का योग 360 डिग्री हो जाएगा। आयत हो तो उसका 360 डिग्री हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न संख्या 10, वर्ग के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है। तो बाह्य कोण चाहे वो कितनी भी भुजा हो उसका बाह्य कोण हमेशा कितना होगा, 360 डिग्री ही होगा। यहाँ हम लोग इस प्रकार से प्रश्नावली 11.1 चतुर्भुजों को समझना सीखे यहाँ से, और इसको हम लोग प्रश्न संख्या 1 से 10 तक सभी प्रश्नों को हल किए। आप भी इसी प्रकार सभी प्रश्नों को हल कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।